प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आई यह प्रश्न आया है। पठानकोट पंजाब, जगदीश सिंह, पठानकोट पंजाब, वो कह रहे हैं कि महाराज भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप में बहुत करता हूँ और धर्म में बड़ा विश्वास है, भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास है और धाम तीर्थ भी करता हूँ, जप तप करता हूँ, लेकिन हमारे जो है जो सेक्स पावर है उनका थोड़ा ज़्यादा है, मतलब स्त्रियों से संबंध रखने की उनकी जो रुचि है वो कह रहे हैं थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसीलिए कभी कभी जैसे कोई संजोग मिल गया तो कभी कभी वो गलत काम कर बैठते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि न होवे, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो कोई उनको जो है कहा उनके मित्र दोस्त ने कि ये तुम सब तो भजन करता है लेकिन कभी कभी ये गलती कर देता है, इससे तुम्हारा सब पूजा पाठ भजन भक्ति सब नष्ट हो जाता है। तो उनका ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं जो कभी कभी ये गलती कर देता हूँ क्या मेरा पूजा पाठ नष्ट, तपस्या भजन नष्ट हो जाता है? उसके बारे में बताइए। तो जगदीश जी देखिए, जो आप काम कर रहे हैं ये तो नहीं करना चाहिए, गलत काम है। अपने पत्नी के अलावा दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखना ये शास्त्र विरुद्ध माना गया है और पाप भी कहा गया है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मन चंचल है, संजोग ऐसे बन जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी, विश्वामित्र आदि जैसे भी, नारद आदि जैसे भी इसमें जो है मोह में पड़ गए, फंस गए। इसलिए मैं समझता हूँ आपकी भावना को जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कभी संजोग बन गया तो आप जो सोच रहे कि आपका भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होता है। क्यों ना, भगवान का भजन जो है भगवान की तरह अक्षय होता है। भगवान और भगवत नाम जो है वो सब अक्षय है, भगवान का धाम अक्षय है, भगवान का भजन पूजा पाठ जप तप सब अक्षय है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, पुण्य जो है वो जब आप भोग करेंगे तब नष्ट होता है। जैसे आपने कोई दान किया, कोई ब्राह्मण भोजन कराया, किसको वस्त्र दान दिया, कुआं खुदवाया, ये सब पुण्य कहलाता है। तो आप स्वर्ग में जाकर जैसे भोग करेंगे, अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, फल भोगते ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान का जो नाम जप है, तीर्थ है, धाम है, जप है, तप है, उनके ध्यान है, स्मरण है, चिंतन है, ये अक्षय होते। भगवान जैसे अक्षय कभी मृत्यु नहीं होता है, ये सब भी अक्षय होते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। हाँ, जो आपने गलती किया वो उसका थोड़ा सा पाप होगा, तो जो पाप होगा वो पाप को जो है आप भजन कीर्तन जप तप और थोड़ा बढ़ा करके, पूजा पाठ बढ़ा करके, भगवान का नाम जब बढ़ा करके उसको आप नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जितने भी पूजा पाठ जप तप जो किया वो सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं। क्योंकि ना हमारे शास्त्र में बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं जो कि मोहमाया में फंस गए हैं, ऐसे ऐसे काम कर दिया, लेकिन वो लोग को फिर नरक में नहीं चले गए हैं। वो लोग केवल हरिनाम जप करके ही उसको नष्ट कर दिया। जैसे उदाहरण अजामिल पास 4 बेश्याओं के साथ में रहते थे, शराब पीते थे, मच्छी मटन सब खाते थे, हिरण को जो है मार के खाते थे, ब्राह्मण भी थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो केवल एक काम किया था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो उसी पुत्र को जो है नारायण जपते 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 बोला था। तो जब उसका जब ऐसे कुछ शरीर तबियत खराब हुआ, मृत्यु का समय ऐसे आया, उसने जो है उसी पुत्र का नाम जपा, तो उनका समस्त पाप तो आप सब नष्ट हो गए। अब जमदूत आए थे, लेकिन भगवान का दूत आया करके जमदूतों को जो भगा करके उनको जो है अपने धाम ले जाने के लिए तैयार हुए। फिर बाद में बोला, प्रभु जब हरिनाम की इतनी महिमा है तो मेरे और कुछ दिन जो है संसार में रहकर जपना है। तो कुछ दिन रहकर जपा, फिर वैकुंठ गया। लेकिन वैकुंठ जाने का उनका अधिकार सिद्ध हो गया था, केवल जो है पुत्र नाम जप के। अब उसी प्रसंग में जो है स्वयं जमदूत जो है के सामने भगवान का दूत कह रहे हैं और जमराज भी कह रहे हैं, दूतों से भी समझाते हैं कि भगवान का नाम जो जपने वाला वो करोड़ों करोड़ों पाप को नष्ट कर देता है। वहां पर जो श्लोक आया भागवत में, षष्ठ स्कंद में, स्तेन सुराप मित्र धुक ब्रह्महा गुरु तल्पग पितृमातृ गहंता जे च पाच गिन परे। यानी कि स्वर्ण चोरी, स्तेन सुरापान, मित्र धुक, मित्र से धोखा करने वाला, गुरु तल्पक, गुरु के पत्नी जो होती है, गुरु भगवान होते हैं, उनके पत्नी लक्ष्मी समान मानी जाती है, उन्हीं के साथ भी कोई अगर गलत संबंध कर दिया, ऐसे ही पाप।
स्त्री राज पितृ गौ हंता, स्त्री हत्या, पितृहत्या, मातृहत्या, गौ हत्या, जे जो पात कि न पर, यानी जितने भी और बड़े बड़े पाप है, ये समस्त पापम जदा नारायण ती जगत जगाद जतुरक्षरम, ये जो नारायण नाम जो ये रटन कर लिया, इसी से उनका समस्त पाप जो है नष्ट हो गया। वहां पर बड़ा स्पष्ट वर्णन है। वो हरिनाम भी केवल भावुक होकर के प्रेम से इसी अपने से नष्ट होगा, ऐसे नहीं। कितने लोग कहते प्रेम से अपने से ही होगा नष्ट, खाली इसी अपने से क्या होगा, नहीं। वहां पर स्पष्ट लिखा गया है, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहतम हरिति वसन्यात नाह पुवान नहत यातनाम, यानी गिरते पतितम, गिरते गिरते, जैसे गिरता है तो राम 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 कह देता है, नारायण नारायण कह देता है। स्खलितम भग्नम, हाथ पर टूट चोट लगते समय। संदष्टम तप्त आहत, तप्त यानी आग लग गया, या कहीं और जो है गिर पड़े इसे, उसी समय भी अगर हरि रीति वसन्ना, हरि 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 राम राम नारायण नारायण जप लिया, कुमार नहत यातनाम, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। वो कभी यातना जम यातना भोग नहीं करता है। इसलिए भगवान के नाम की अनंत महिमा है। वो जप करने मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाती है, करोड़ों करोड़ों अपराध नष्ट हो जाता है। स्त्री हत्या, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, ये समस्त बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो कह दिया गुरु तल्पक, संसार में भी अन्य अन्य जैसी जैसी स्त्रियों के साथ संबंध रखें, सबके साथ एक ही ऐसा पाप नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे अपने पत्नी के साथ तो कुछ पाप होता नहीं है, लेकिन अगर अपने साली के साथ, भौजी के साथ कुछ संबंध कर दिया तो भी पाप ही है, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन अपने छोटे भाई के पत्नी के साथ करने से उससे ज्यादा, बहन के साथ, माँ के साथ संबंध रखने से और ज्यादा अपराध माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपराध तो गुरु के पत्नी के साथ संबंध करने से। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं गुरु तल्पक, यानी गुरु पत्नी के साथ भी संबंध रखने वाला भी हरिनाम जप मात्र से नष्ट हो जाए। इसलिए आपको ये प्रार्थना करेंगे हम, ठीक है, जितना हो सके आप वो गलत काम से कंट्रोल कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। लेकिन अगर कभी बाई चांस भूल हो गया तो आप जो सोच रहे हैं कि तुम्हारा आपका पूजा पाठ सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप हरिनाम जप बढ़ाइए, भगवान का ध्यान बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे आपके मन कंट्रोल हो जाए, ऐसी प्रकार कदम न उठाने पड़े। लेकिन हरिनाम अगर आप जप करेंगे तो उसके निश्चिंत होकर के आप ये पाप से मुक्त होकर के ये भगवत धाम चले जाएंगे। इसी प्रकार के हजार कहानी शास्त्र में, पुराण में बड़े बड़े पाप। जयंती बेश्या भी आप आता है पुराण में, वो प्रतिदिन जो है बेश्यागिरी करती थी, 8-8, 10-10 पुरुषों से संबंध रखती थी, लेकिन केवल एक तोता पाली थी, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, ऐसा करती थी। जब उनका मृत्यु हुआ तो यमराज के दूत आए, तो ऐसे ही भगवान के भी दूत आ गए, उनको लेकर भगवान के धाम गए। ऐसे ऐसे महिमा है। पुतना आप जानते हैं, कृष्णा रामानंद सागर कृष्णा सीरियल देखे होंगे, भागवत में सुने होंगे। पुतना प्रतिदिन पूतना आशय थी, तो पुतना प्रतिदिन 10-10 बच्चों को खा जाती थी, ऐसे नाश करने वाली। लेकिन उसने अंत समय में जो है भगवान का स्तनपान कराया, उनको दर्शन किया, मुक्त हो गए। ऐसे बहुत जो है ताड़का, रावण, बहुत ऐसे ऐसे पापी हुए हैं, सब भगवत धाम गए हैं। हमारे कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए, जैसे भक्त पदेरेणु हुए हैं, वो भी जो है बेश्यागामी थे। हमारा ओडिशा में थे बलराम दास, जो रामायण लिखे हैं, वो भी जो है बेश्यागामी थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। तो मैं कोई आप ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब करते रहना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस अचानक हो जाता है, संयम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भगवत नाम जप बढ़ा करके जो है इसको आप नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पूजा पाठ सब नष्ट हो जाएगा कहते ये नहीं, भगवान का भजन अक्षय है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जय श्री राम।